तहरीक इंसाफ मखसूस नशस्तों से अब महरूम हो गई है। तमाम तर फोरम से उन्होंने रुजू किया, पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया गया, सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया और अब ये फ़ैसला हमारे सामने है। इसी हवाले से मज़ीद जो चीज़ें हैं वो जानते हैं। मैं ज्वाइन किया है बैरिस्टर साद रसूल साहब ने। साद रसूल साहब, आप अपनी बात कर रहे थे इस अहम फैसले के हवाले से कि आप भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे? जी, मेरा ख्याल है पूरा पाकिस्तान ही यही एक्सपेक्ट कर रहा था। और अगर मेरी एको थोड़ी सी बंद करवा सकें तो बहुत अच्छा होगा। अब सारा पाकिस्तान ही मेरा ख्याल है ये फ़ैसला एक्सपेक्ट कर रहा था। हम कुछ अरसे से बहस भी सुन रहे थे, जज साहिबान के मुतल्लिका कमेंट्स भी सुन रहे थे। और अब ये एक ऐसे बेंच ने जो कि आइनी बेंच 26वीं तरमीम के नीचे तश्कील दिया गया, उस बेंच के सामने मुकदमा था जिसके अंदर जजेस को की तैनाती हुकूमत के एक मेजॉरिटी जुडिशल कमीशन ने जो 26वीं तरमीम के बाद तश्कील पाया उसने की थी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर तो तकरीबन इसके अंदर कोई दो राय नहीं थी। सब लोग जो इसके ऊपर कुछ अरसे से बात कर रहे थे उनका यही कहना था कि जुडिशल कमीशन ने उन जजेस को इस बेंच में इंक्लूड ना करके जिन्होंने ओरिजिनली ये फ़ैसला दिया था, वो 13 मेंबरान जिनमें से अभी भी बहुत सारे जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। कानून की रिवायत ये है 26वीं तरमीम से पहले कम अज़ कम कि जो जज साहिबान एक फ़ैसला करें, रिव्यू भी उन्हीं के सामने लगता है। हमने देखा कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, इस मुकदमे के अंदर आइनी बेंच जो कि हुकूमत का तश्कील शुदा था, हुकूमत की मेजॉरिटी जुडिशल कमीशन से तश्कील शुदा था, उसने इस मुकदमे का रिव्यू सुना। ऐसे में बहुत अनलाइकली था कि ये फ़ैसला हुकूमत के ख़िलाफ़ जाए, इस वक्त के निज़ाम के ख़िलाफ़ जाए, क्योंकि जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया था वो उसी हुकूमत की मेजॉरिटी की जुडिशल कमीशन ने किया था। मेरा ख़्याल है पाकिस्तान के तूल और अर्ज़ में हर शख्स इस फ़ैसले को इसी तरह एक्सपेक्ट कर रहा था। इसके अंदर कोई सरप्राइजेस नहीं है। ठीक है बैरिस्टर साहब, एक अहम सवाल ये है कि अब तो आप इस पर लीगली बेहतर बता सकते हैं कि अब तो कोई फोरम नहीं है, अब तो कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर इसको रिव्यू किया जाएगा और फैसला तब्दील हो सकता है। ये फाइनल हतमी फैसला जो सामने आ गया। देखिए, अभी के लिए तो ये फाइनल हतमी फ़ैसला, इसमें जो कुछ डायरेक्शंस हैं इलेक्शन कमीशन को दी जाने वाली, मेरा ख्याल है उसके ऊपर शायद को मज़ीद लिटिगेशन हो सके, लेकिन अभी के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का हतमी फ़ैसला है। लेकिन आप जैसे कि जानते हैं कि इस फ़ैसले और इस जैसे तब बहुत सारे फ़ैसलों के ऊपर असरअंदाज होगी वो पिटिशन और वो फ़ैसला जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने किया नहीं, जो 26वीं तरमीम की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का फ़ैसला है कि क्या 26वीं तरमीम खुद आइनी तौर पे दुरुस्त थी या नहीं थी। अगर किसी वजह से मफरूज़े पे, और हम नहीं कहते कि ये वाली अदालत कम अज़ कम ये फ़ैसला करेगी, लेकिन अगर किसी वजह से 26वीं तरमीम को डिसलॉज कर दिया अदालत ने, उस चैलेंज में जो आज भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है कि 26वीं तरमीम की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक करें, अगर किसी वजह से अदालत इस नतीजे पर पहुँचती है कि 26वीं तरमीम की कुछ शिकें आइन के मुतरादिफ हैं, तो फिर उस 26वीं तरमीम के ताबे बनाए गया जुडिशल कमीशन और ये वाला बेंच इनके फ़ैसलों पर असर पड़ सकता है और शायद फ़ैसले अंडू करने पड़ें। लेकिन जब तक 26वीं तरमीम कायम है, यही हतमी फ़ैसला इस अदालती निज़ाम का लग रहा है। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक और चीज़ भी क्लियर कीजिएगा, वो ये कि पेशावर हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया कि पीटीआई को मखसूस जो नशिस्तें हैं वो नहीं मिलेंगी। उसके बाद फिर इस फैसले को कलअदम करार दिया गया, इसको रीडू किया गया और सुप्रीम कोर्ट से कुछ और फैसला हमारे सामने आता है और पीटीआई के हक़ में वो फैसला सामने आता है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक़ में आता है। लेकिन उसके बाद अब जो ये फ़ैसला सामने आया, किन ग्राउंड्स पे ये फ़ैसला तब्दील होता है? सुप्रीम कोर्ट का जो फुल बेंच है वो उसी फैसले को रीडू करता है, तो बेसिस क्या होती हैं, क्या ग्राउंड्स होती हैं, क्या वजूहात बताई जाती हैं? देखिए, पाकिस्तान की रीसेंट तारीख के अंदर दो ही बड़े फ़ैसले हैं जो रिव्यू के अंदर चेंज किए गए। एक वो फ़ैसला था जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की डिसमिसल का फ़ैसला था, या उनको डिसमिसल तो नहीं कहना चाहिए, उनको आर्टिकल 209 के थ्रू उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस चलाने का फ़ैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया कि ये रेफरेंस चलाया जाना चाहिए। फिर रिव्यू के अंदर कुछ जज साहिबान ने अपना माइंड चेंज किया और काजी फ़ाइज़ साहब के रेफरेंस को क्वॉश कर दिया और कहा कि वो जज रहेंगे। एक वो रीसेंट फ़ैसला था जिसको रिव्यू पिटिशन के अंदर जो बेसलाइन फ़ैसला है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट, उसको चेंज किया गया। ये दूसरा बड़ा फ़ैसला एक रीसेंट तारीख के अंदर, यही दो नज़ीरें हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू में, बल्कि इसमें दो जज साहिबान तो ऐसे हैं, जस्टिस मज़हर और
सिंध से जज साहब हैं, उन्होंने अपने दिए हुए फैसले को तब्दील कर लिया, यानी कि जो फैसला उन्होंने पहले दिया था उसको तब्दील कर लिया। वो तमाम दलाइल जो वो काफ़ी महीने सुनते रहे और जिसके बाद वो 12 जुलाई को उन्होंने अपना फ़ैसला दिया, अब उन्होंने असर नौ अपनी उसके ऊपर पोजीशन तब्दील कर ली है। ये बड़ी अनलाइकली चीज़ें हैं अदालत की तारीख़ के अंदर। मैंने आपसे कहा कि अगर आप पिछले 15-20 साल देख लें तो रिव्यू में इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल अमल के अंदर एक रिव्यू के अंदर जज साहिबान हसन अजहर रिजवी साहब हैं, जो दूसरे जज साहिबान जस्टिस मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी, उन्होंने अपने फ़ैसले चेंज किए। जो बाकी के जज साहिबान हैं उनमें से तो आप जानते हैं मंदू खिल साहब ने अपने फ़ैसले को बरकरार रखा, और जो नए जज साहिबान हैं उन्होंने जो नए जज साहिबान इस बेंच में इंक्लूड किए गए 26वीं तरमीम के बाद हुकूमत के मेजॉरिटी जुडिशल कमीशन से, उन्होंने नेचुरली हुकूमत के हक़ में वोट दिया और PTI के ख़िलाफ़ दिया। जहाँ तक इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की बात है, देखिए सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है। हम तो बहुत अरसे से ये बात कर रहे हैं और बतौर वकील भी मैं बात करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला पसंद हो या ना पसंद हो, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ठीक हो या ना ठीक हो, आप उससे एग्री करते हो या ना एग्री करते हो, जब सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला दे दे तो हम सब उसके ताबे हैं, हम उससे डिसएग्री भी करते हों तो हम उसके ताबे हैं। यही पॉइंट ऑफ व्यू हमारा था जब 12 जुलाई के फ़ैसले को मानने की बात आई, और पिछले एक साल से, अब अगला जुलाई 2025 का जुलाई शुरू होने वाला है, तो पिछले एक साल से हुकूमत ने उस 12 जुलाई के फ़ैसले को, जिसके तहत मखसूस नशिस्तें PTI को दी जानी थी, उस फ़ैसले को एक साल तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। ये फ़ैसला, क्योंकि हुकूमत को फ़ैसला पसंद नहीं था, उन्होंने नहीं इम्प्लीमेंट किया। आज भी बहुत सारे लोगों को ये फ़ैसला पसंद नहीं होगा, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, हम इसके ऊपर तनकीद करते रहेंगे, आने वाली दिहाइयों में इस पर बहुत सारी तनकीद होगी, होती रहेगी, लेकिन सुप्रीम फ़ैसला है, इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल, जो आइन का प्रिंसिपल, ठीक है, बैरिस्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें